तो लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे जिनिन ने अपने बुद्धा एंग्री फायर की मदद से फैंग पे अटैक कर दिया था, जिस कारण फैंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग अब यहाँ पे अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है और इस पावर के कारण वो यहाँ पे इस एंग्री फायर को न्यूट्रलाइज कर देता है और साथ ही साथ अपनी पूरी पावर को एक जगह मर्ज करके यहाँ पे जिनिन के अटैक के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण वो अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और असलियत में जो पावर अभी फैंग ने इस्तेमाल करी, जो जुनियान फैमिली की एक ब्लड लाइन है, जो फैंग की मदर की ब्लड लाइन थी, और इसी कारण फैंग यहाँ पे इस अटैक को रोक पाता। और साथ ही साथ फैंग खुद इस ब्लड लाइन के बारे में नहीं जाता। तभी फैंग के अंकल को अब यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि फैंग उनका यंग मास्टर है और साथ में जनरल यून पुतियान का सन है। और साथ में अभी यहाँ पे कहते हैं कि इतने लंबे अरसे से मैं यहाँ पे बस तुम्हारा ही इंतजार करता, आखिरकार फैंग तुम यहाँ पे आई गए। और फिर हमें जिनिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसी कारण वो अपनी एंग्री फायर को यहाँ पे चारों तरफ फैला देता है। पर इस बार इस एंग्री फायर से फैंग को यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ब्लड लाइन पावर के कारण यहाँ पे सुरक्षित था। तभी फैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर फैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पे एंग्री फायर को रोकने लग जाता है। पर एंग्री फायर फैंग के ऊपर इम्पैक्ट बना रही होती है, पर फैंग तब भी यहाँ पे हार नहीं मानता। और अब ये चीज देख के जो जिनिन होता है वो अपनी एंग्री फायर की पावर को यहाँ पे और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस कारण फैंग के ऊपर और भी ज्यादा इम्पैक्चुअल फोर्स पड़ता है। और जो फैंग की मेरिडियन थी इस कारण उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिस कारण फैंग की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी बहुत कम होती जा रही थी। पर फैंग यहाँ पे हार नहीं मानता और वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और फिर साथ ही साथ वो यहाँ पे 8 डिविलिस्ट स्ट्राइक टेक्निक के 7th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था स्काई स्प्लिटर। और इसकी मदद से उस बुद्धा आर्म को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और एक स्लैश के अंदर उस बुद्धा स्टैचू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण जिनिन का ये होलोग्राम भी अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा होते ही जो जिनिन का जो पल था वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ उस एल्डर के अंदर के जो पल एनर्जी थी वो भी वहाँ पे ब्लास्ट होती है, जिस कारण सबको पता चल जाता है कि वो गोल्डन पल इस एल्डर का था। और अब ऐसा होते ही यहाँ पे जिनिन के ऊपर एक मेंटली प्रेशर पड़ता है, जिस कारण वो यहाँ पे पागल होने लग जाता है और उसी कारण उसकी बॉडी वहाँ पे कोलैप्स होके गायब हो जाती है। और फिर तभी वो स्वॉर्ड भी वहाँ पे अपीयर होती है और फैंग उस स्वॉर्ड को देख के बोलता है कि ऐसी इवल एनर्जी को मैं इस वर्ल्ड में कभी भी एक्सेस नहीं करने दूंगा। इसलिए फैंग अपनी एनर्जी की मदद से उस स्वॉर्ड को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उसके बाद इस कंपटीशन के अंदर फैंग को विनर मान लिया जाता है और सिटी लॉर्ड खुद अब यहाँ पे फैंग को इस कंपटीशन का विजेता घोषित कर देते हैं। और साथ ही साथ जुलियान होली टेम्पल को यहाँ पे शियांग एंशिएंट सिटी के अंदर आने की जो अनुमति थी उसे यहाँ पे मना कर देते हैं और अब 10 साल तक वो इस कंपटीशन के अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद सिटी लॉर्ड फैंग के पास आके उसे यहाँ पे बुद्धा ड्रैगन स्केलेटन से रिलेटेड एक स्क्रोल देते हैं, जिसको पाके फैंग बहुत ज्यादा खुश होता है और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी यू यहाँ पे कहती कि ये बंदा मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे फैंग के अंकल भी कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे मिल ही गए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें फैंग को दिखाया जाता है जो रूम के अंदर बैठा होता है और साथ ही साथ अब इस समय यहाँ पे बड़े बड़े सैक के लोग फैंग के सामने खड़े होते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कीमती रिवॉर्ड्स लाए थे, जिससे ये फैंग को यहाँ पे अपने सेक्ट को ज्वाइन करवा सके। और कई लोग तो यहाँ पे मिस को यहाँ पे इन रिवॉर्ड के दोबारा फंसाना चाहते थे, जिससे फैंग उनके सैक को यहाँ पे ज्वाइन कर सके। तभी एक बंदा कहता है कि ये मेरा क्रिस्टल कोर है और साथ में हमारे मेडिसिन पिल पवेलियन में ऐसे बहुत सी चीजें जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। पर मिस का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं था और वो मना कर देती। तो ये देख के फैंग कहता है कि मैं आपकी इन ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी एक मास्टर यहाँ पे फैंग को अपने सैक के अंदर एक एल्डर की पोजीशन देने के लिए तैयार था। तो दूसरा बंदा यहाँ पे कहता है कि तुम फैंग को इतनी छोटी पोजीशन देना चाहते हो, मैं तो उसे अपने सैक का वाइस सैक मास्टर बना दूंगा। और फिर अब इन रिवॉर्ड को देख के वो फैंग को कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप हमारे सैक को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको अपने सैक का वाइस सैक मास्टर बना दूंगा। पर फैंग का इन चीजों में बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ पे सीधे से कह देता है कि मैं आपके ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी अब यहाँ पे यू की एंट्री होती है और वो भी खुद यहाँ पे फैंग को अपने सैक को ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पे लाई होती है। और यू यहाँ पे बीच क्लैन से बिलोंग करती थी और साथ ही साथ ये यहाँ का सुप्रीम सैक था। और अभी सैक को देख के सारे जो एल्डर और सैक मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही साथ यू यहाँ पे अपने सैक यहाँ पे फैंग को सैक मास्टर बनने की पोजीशन देती है और बोलती कि हमारा पूरा सैक तुम्हें अपना सैक मास्टर मारने के लिए तैयार है। और अब इन चीजों को देख के सारे लोग थोड़े डर जाते हैं क्योंकि वो अपना सैक फैंग को देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहाने कर करके अब यहाँ से निकलते जा रहे थे। और फिर तभी फैंग यहाँ पे यू को कहता है कि आखिरकार इस जगह में इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तभी तुम अपनी सैक की पोजीशन मुझे यहाँ पे क्यों देना चाहती हो। तभी यू यहाँ पे कहती कि मैं तुमसे साफ साफ पूछती हूँ, क्या तुम यहाँ पे मेरे सैक को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। तो फैंग वहाँ पे यू को कहता है कि आप पहले मुझसे दूर हटिए और मैं यहाँ पे
आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आपके सैक को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीली लेना चाहता हूँ। अगर मैं किसी सैक का सैक मास्टर बन गया तो मैं बस उन्हीं चीजों में यहाँ पे फंसा रह जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे फ्रीली लेना है और मैं आपके सैक को ज्वाइन नहीं कर सकता। और अब यहाँ पे हान विनर भी फैंग के साथ थी, तभी यू कहती कि ये नहीं हो सकता, फैंग को हमारा सैक मास्टर बनना ही पड़ेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी ही नहीं। और यू के इस नेचर को देख के हान विनर कहती है कि तुमसे मैं बहुत बड़ी बेशर्म है, तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं कि सामने वाले से कैसे बात करनी चाहिए। और फैंग ने कह दिया ना वो तुम्हारे सैक को ज्वाइन नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और फैंग अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो हान विनर और फैंग जा रहे होते हैं, तो यू यहाँ पे कहती है कि अगर फैंग ने हमारे सैक को ज्वाइन करा तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तुम सोचो कि तुम फैंग को हमारे सैक को ज्वाइन करवाना चाहती हो नहीं। और अब इस बात को सुन के हान विनर वहाँ पे रुक जाती है। तभी अब यहाँ पे यू बता दे कि हमारा क्लैन यहाँ पे बीस्ट और ह्यूमन की प्रैक्टिस साथ साथ करवाता है, जिस कारण उसकी कल्टीवेशन स्पीड और बहुत से ईवल मेथड के कारण यहाँ पे फैंग का कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगा। और ईवल मेथड यहाँ पे मतलब बीस्ट मेथड को बिलोंग करता है। पर फैंग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मुझे तुम्हारे सैक को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करा और मैं सच बोल रहा हूँ। तभी यू यहाँ पे कहती कि हान विनर फैंग तो मेरे सैक को ज्वाइन नहीं करना चाहता और उसे इधर का सैक मास्टर बनना नहीं है, पर ये ऑफर मैं यहाँ पे तुम्हें देती हूँ, क्या तुम हमारे सैक को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हो? और अगर तुम यहाँ पे हमारे सैक को ज्वाइन करती हो तो तुम्हें भी यहाँ पे सैक मास्टर की उपाधि दी जाएगी। पर हान विनर यहाँ पे कहती कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, पर तुम ये ऑफर हमें ही क्यों देना चाहती हो? और अगर तुम दे भी रही हो तो हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुन के यू यहाँ पे कहती कि मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल बर्बाद हुआ, अब मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगी। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पे सैक मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है, यानी सिटी लॉर्ड। तभी सिटी लॉर्ड का सिपाही यहाँ पे सिटी लॉर्ड को बताता है कि मास्टर फैंग ने हमारे क्लैन इन्विटेशन को यहाँ पे ठुकरा दिया और साथ ही साथ हान विनर ने भी यहाँ पे ऐसा ही किया। तो सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार वो बंदा कैसा है जिसने यहाँ पे सैक मास्टर की पोजीशन को भी ठुकरा दिया, और साथ ही साथ ये बंदा मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और यही यहाँ पे उस सील को ब्रेक थ्रू करेगा। और फिर तभी अब सिटी लॉर्ड का सिपाही यहाँ से गायब हो जाता है। तभी सिटी लॉर्ड अब यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार फैंग अगर तुमने उस सील को तोड़ दिया तो बस मैं उस स्क्रोल को यहाँ पे पालूंगा और ये रेड लाइट यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी, जिसके बाद जिस मकसद से मैंने तुम्हें वो स्क्रोल दिया था उस मकसद को पाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा और स्क्रोल की असलियत जान के मैं बुद्धा स्केलेटन स्टैचू के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाऊंगा, जिसे मैं बरसों से यहाँ पे पाना चाहता था। और गाइस फिर अब इस सीन के बाद आज का ये पार्ट अब यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।